देखो बेटा इधर ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन गिवन है, हम लोग को 2A 2B 7C 5B 7C इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ। ये सारी चीजें हम लोग को फाइंड आउट करनी है किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की रेट, तो एग्जैक्टली अगर हम फाइंड आउट करें इस रिएक्शन की रेट, अच्छा बताओ इस रिएक्शन की रेट जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किसके बेसिस पर? 2A 5B और 7C। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट होगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल A रेज टू द पावर 2, B रेज टू द पावर 5 एंड C रेज टू द पावर 7। कोई डाउट? क्लियर? इसके अकॉर्डिंग ये कोफिशिएंट, अब हमको वो फाइंड आउट करने की एग्जैक्टली इसके कोफिशिएंट आएंगे क्या, किसके अकॉर्डिंग? डेटा के अकॉर्डिंग। तो हम लोग एक वेरिएबल लेट करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे, समझना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू द पावर P, B रेज टू द पावर Q एंड C रेज टू द पावर R। ये हमने कोफिशिएंट लेट कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 गिवन है। मेरी बात समझ में आ रही? समझते हैं इधर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम फाइंड आउट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? A रेज टू द पावर, समझना, A रेज टू द पावर P और A की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी है? 0.02 रेज टू द पावर P, B रेज टू द पावर C मीन्स 0.02 रेज टू द पावर Q एंड C रेज टू द पावर, C की पावर कितनी है बेटा? 0.02 रेज टू द पावर R। कोई डाउट? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? बात समझ में आ रही? सेकेंड नंबर, अगर हम सेकेंड बात की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी किसके होगी? सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 0.01 रेज टू द पावर P, 0.02 रेज टू द पावर Q एंड 0.02 रेज टू द पावर R। कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? सिमिलरली थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 0.02 रेज टू द पावर P, 0.04 रेज टू द पावर Q, 0.02 रेज टू द पावर R। फोर्थ इक्वेशन अगर हम देखें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? 0.02 रेज टू द पावर P, 0.02 रेज टू द पावर Q एंड 0.04 रेज टू द पावर R। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने PQR के कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट फाइंड करने? PQR। और PQR के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने पर ये सारे हम लोग को वैल्यूज मिल जाएंगी। कौन सी? 1 2 3 4 जो भी हमें क्वेश्चंस हैं। मेरी बात समझ में आ रही? समझते। देखो बेटा इधर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर हम नोटिस करें, देखो बेटा 0.02 Q की वैल्यूज, R की वैल्यूज हमारी क्या है? सेम है। क्या है? सेम वैल्यूज है। तो अगर हम इनको डिवाइड करें, दैट मीन्स अगर हम इसको लेट कर ले R1 और ये क्या हो गया? R2। मेरे बात समझ में आ रही? अब उस सिचुएशन में R1 अपॉन R2 करेंगे तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कैंसिल। और रेट हमें कितनी गिवन है? फर्स्ट की रेट हमें कितनी गिवन है? 2.08 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। कोई डाउट? क्लियर? R2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 1.04 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब समझना बेटा, R1 अपॉन R2 किया तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज हमारी क्या हो गई? कैंसिल। मींस यहां से क्या आ गया? 0.02 अपॉन 0.01 रेज टू द पावर P। डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 10 रेज टू द पावर 20 रेज टू द पावर कैंसिल। ये क्या हो गया? 2 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर P। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू कितनी आ गई? कोई डाउट? क्लियर? P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, हमने P की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में 0.02
ए के कोफिशिएंट और सी के कोफिशिएंट क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। इस सिचुएशन में अगर हम इक्वेशन थर्ड को किससे डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट से। किससे डिवाइड कर दें, फर्स्ट। मींस क्या हो गया, अब समझना, R1 R2 ये हो गया R3, ये हो गया R4। थर्ड इक्वेशन क्या है, R3 डिवाइडेड बाई R1। क्लियर। अब रेट R3 की वैल्यूज हमारी कितनी है, 4.16 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन R1 2.08 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब बेटा R3 के कोफिशिएंट अगर हम चेक करें तो यहां पे R3 की कोफिशिएंट क्या है, R3 0.02 इंटू पावर P 0.04 रेज टू द पावर Q 0.02 रेज टू द पावर R, and then R1 is equal to R1 means 0.02 raised to the power P, 0.02 raised to the power Q and 0.02 raised to the power R। R P कैंसिल। यहां से बेटा वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स कैंसिल, दैट मीन्स 2 1, और ये वैल्यू आ गई 2 raised to the power Q, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 1। कोई डाउट, मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा P और Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अच्छा R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो कोफिशिएंट हमें किसका मिलना चाहिए, C का। इसका मतलब C का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए A और B का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कैंसिल। क्या होना चाहिए, कैंसिल। मेरी बात समझ में आ रही। अब हमें यह चेक करना है कि कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट में A और B की वैल्यू सेम है लेकिन C की वैल्यू डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा देखो A और B की वैल्यू हमारी कॉमन किस में है बेटा, किस में कॉमन है बताओ, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में अगर हम नोटिस करें तो A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम, लेकिन C की कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, वेरिएशन। हमने क्या किया समझना इधर, फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा फोर्थ का कोफिशिएंट क्या है, 8.32 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 2.08 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब बेटा फोर्थ का कोफिशिएंट अगर हम देखें, ये क्या हो गया, फोर्थ का कोफिशिएंट समझना, 0.02 रेज टू द पावर P, 0.02 रेज टू द पावर Q, 0.04 रेज टू द पावर R अपॉन 1। फर्स्ट इक्वेशन 0.02 रेज टू द पावर P, 0.02 रेज टू द पावर Q, 0.02 रेज टू द पावर R, कैंसल। वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ये वैल्यूज हमारी कितनी हो गई, 4, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 2 रेज टू द पावर R। वैल्यू क्या हो गई R की, 2। कोई डाउट, हम लोगों ने P और Q R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब समझना बेटा P Q R की जो वैल्यू है एग्जैक्टली रेट जो हमारी इस डेटा के अकॉर्डिंग रेट की वैल्यू हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ की बात करें तो A रेज टू द पावर वैल्यू क्या है, और P की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट हुई है, 1, मीन्स A रेज टू द पावर 1, B रेज टू द पावर Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू C, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर 2। बेटा ये आंसर हमारा कौन सा आंसर, रेट लॉ। कौन सा आंसर है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ आंसर रेट लॉ। अगर हमें रेट लिखने के लिए आएगा तो एग्जैक्टली रेट लॉ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट, क्लियर, अंडरस्टूड। बात करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। अच्छा बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। अब A की पावर कितनी है हमारी, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गई, 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकेंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी होगी, 1। थर्ड नंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C मीन्स 2। overall order of reaction is the sum of coefficient। overall order of reaction means इक्वेशन ये है ना,
कोफिशिएंट क्या है? पी क्यू आर मीन्स सम ऑफ पी क्यू आर मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर. वैल्यू ऑफ पी एस 1 क्यू पी क्यू 1 आर 2 मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4. एनी डाउट? क्लियर? नोट करो बेटा. Listen beta, show that for a first order reaction the time required to complete 99.9% of reaction is about 10 times than half life of the reaction. ठीक है. और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन. जितनी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो गए, वो सब कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है कि प्रूफ करना है. दो कंडीशन गिवन है, एक 99.9% के लिए, दूसरी हाफ लाइफ के लिए. किसके लिए? हाफ लाइफ. अब हम प्रूफ करना है इस बात को. समझते हैं इधर. लिसन बेटा, और ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन गिवन है? फर्स्ट. जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो कौन से रिएक्शन होती है? फर्स्ट ऑर्डर. अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, समझना बेटा आंसर. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिसन बेटा, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की बात करते हैं तो समझना इधर, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स. कोई डाउट? मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, अगर हम यहां पे लेट करते तो T क्या है? T वो टाइम इंटरवल है जिसमें कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में. अगर A माइनस एक्स की बात करते हैं तो A माइनस एक्स क्या है? इट इज अ रेस्ट अमाउंट. क्या है? रेस्ट अमाउंट. और T क्या है? T वो टाइम इंटरवल है जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में. मेरी बात समझ आ रही? अब समझना, अगर हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये 99% डिकम्पोज हो रहा है ना, तो इनिशियल हमने लेट कर लिया. ए हमारे कितने परसेंट है? 100%. कितना है? 100. अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें रेस्ट अमाउंट ए माइनस एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 99.9%. कोई डाउट? क्लियर? हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे. हमें टाइम पीरियड प्रूफ करना है, तो अगर हमने लेट कर लिया T1, समझते हैं इधर, तो K इक्वल्स टू, इस कंडीशन के लिए टाइम हमारा T1 है, तो ये क्या हो गया? 2.303 अपॉन T1. बोलो बेटा. 99% डिकम्पोज हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रेस्ट अमाउंट कितनी हुई है? A माइनस एक्स. ये कितना? A मीन्स 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस 99.9, तो रेस्ट अमाउंट हमारी कितनी हो गई? 0.1. कोई डाउट? क्लियर? तो ये क्या हो गया? ए इनिशियल अमाउंट कितनी है हमारी? 100. A माइनस एक्स दैट मीन्स 0.1. वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? अगर हम फाइंड आउट करें तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T1. ये क्या हो गया? log 10 रेज टू द पावर, log 10 की वैल्यू समझ से 2. लोग यार, ये क्या हो गया? 2.303. ये क्या हो जाएगा? 3 log 10. 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1. इसका मतलब ये क्या हो गया? T1. कोई डाउट? ये क्या हो गया? K की वैल्यू हमारी, ये इक्वेशन फाइंड आउट हो गई. कौन सी इक्वेशन? ये रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट हो गया. क्लियर? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लोग को गिवन है हाफ लाइफ पीरियड. क्या गिवन है? हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव प्रोसेस. हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिलेशनशिप क्या है? अगर हम नोटिस करें तो ये रिलेशनशिप क्या है? K इक्वल्स टू 0.6693 अपॉन T हाफ. कोई डाउट? मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, अगर हम यहाँ हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, हाफ लाइफ समझना इधर, K इज इक्वल टू 0.693. एग्जैक्टली हमारा आता कैसे? 2.303 और 0.3010 से जब हम मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो जाता? T हाफ. कितना क्या फाइंड आउट हो जाएगा? T हाफ. कोई डाउट? अब समझना, K की ये वैल्यू है, K की ये वैल्यू है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड इक्वेशन. अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को दोनों की K की वैल्यू को क्या कर दें? इक्वल. इसकी वैल्यू हमारी क्या है? 2.303 इंटू 3 अपॉन T1. कोई डाउट? इक्वल्स टू K की वैल्यू हमें ये कितनी गिवन है? 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन T हाफ. कोई डाउट? 2.303 कैंसल. कोई डाउट?
इसका मीनिंग अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये क्या हो गया, t½ अपॉन t1, ये क्या हो जाएगा 0.3010 अपॉन 3। कोई डाउट? क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करें, क्या फाइंड करें, रिलेशनशिप, तो ये क्या हो जाएगा समझना बेटा, 40 हमने क्या किया 40 अप्लाई किया और अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पे क्या हो गया t1 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ t½ t1 इक्वल्स टू 10 टाइम्स इंटू t½ हमें यही प्रूफ करना था कि जो, हाँ बिल्कुल अप्रॉक्सी आ जाएगा 9.99 करके। क्लियर? तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू कितनी आ रही है 10 टाइम्स। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नोट करो।